जय मसीह की। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मसीह प्रणाम। एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। इस कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं। आज की रोटी प्रारंभ में मैं चाहता हूं हम सब लोग मिलकर हमारे देश के लिए कुछ विषयों के लिए हम प्रार्थना करें, एक ही आत्मा में होकर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमारा कर्तव्य परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। हिंदुस्तान के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हमारे देश के ऊपर शांति आए। जो संकट में हालेलुया हम लोग गुजर रहा है, अनेक लोग दुख में हैं, मुसीबतों में हैं, अनेकों के हालेलुया परिवार में शांति नहीं है। हम प्रार्थना करते प्रभु, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, आपके वचन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक राज्यों के और चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रभु हालेलुया, हमारे मंत्रिमंडलों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के लिए धन्यवाद परमेश्वर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए धन्यवाद परमेश्वर। कृपा करे, करुणा करे, हमारे हालेलुया अधिकारीगणों के लिए बुद्धि दे प्रभु। उत्तम समय पर उचित कार्य करने के लिए विशेष रीति का अभिषेक और ज्ञान दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे प्रिय लोग इस समय पर सेवकाई में लगे हुए हैं प्रभु जी हालेलुया। इंडियन मिलिट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रिय लोग परमेश्वर इस समय पर कोविड के ड्यूटी में लगे हैं, हम आशीष बोलते हैं उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। प्रभु पृथ्वियों पर कृपा करे, आपके लहू के घेरे में प्रत्येक लोग सुरक्षित रहने पाए। आज के दिन हमारे लिए आशीष का दिन रहने पाए प्रभु जी हालेलुया। वो ये जो बीमारी प्रभु जल्दी से जल्द हालेलुया वो जाती रहे। हम इस प्रकार कलीसिया हालेलुया की आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। आपकी इच्छा के लिए हम समर्पण करते हैं प्रभु। जो कुछ हो रहा है आपके इच्छा के अनुसार है। आपकी इच्छा के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। जो भी कार्य होगा सब कुछ मिलाकर हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न होगा, हम जानते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद। जो प्रिय लोग बीमार है, जो हालेलुया कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसके पास भोजन नहीं है, जो लोग समस्या में, परेशानियों में, हम उन्हें याद करते हैं। हमारे कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए, प्रभु के कलीसिया के लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु। इस्राएल के लोगों को महामारी से बचाए हुआ परमेश्वर, तेरे चुने हुए नए नियम के इस्राएल, तेरे कलीसिया को तू बचाएंगे प्रभु। धन्यवाद। अनेक लोग इस उद्धार को जान जाने पाए, अनेकों की आत्मीय हृदय खुल जाने पाए प्रभु हालेलुया। सत्य को जानने के लिए लोग मन लगाने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज की आत्मीय भोजन के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 3 अध्याय के 21वें वाक्य। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। लूका के सुसमाचार में यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय में विशेष करके 4 बातें लिखा हैं। मैं यहाँ पर आज इस आत्मीय रोटी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। यीशु के बपतिस्मा के समय पर हम देखते हैं प्रार्थना के तुरंत स्वर्ग खुल गया है। प्रार्थना स्वर्ग को खोलने का कुंजी है। प्रार्थना के विषय में हम लोग जान जाए, प्रार्थना वार्तालाप है। जब हम किसी को मोबाइल में फ़ोन करते हैं, हमें मालूम है जिसको हम फ़ोन करते हैं वो उठाते भी है और बात करते भी है। अगर बात नहीं करते हैं हमारा वार्तालाप पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार आत्मिक लोग जब प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर से सुनना है, स्वर्ग खुल जाएंगे। प्रभु का इच्छा है, प्रभु का वचन है, इसलिए प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ होता है। प्रभु के वचन कहता है धर्मियों के प्रार्थना से बहुत सी प्रभावशाली कार्य होता है। अगर आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभावशाली कार्य नहीं हो रहा है, हमारा प्रार्थना आमीन सामर्थ रहित है, उससे कोई लाभ किसी का भी नहीं होने वाला है। नंबर 1, प्रार्थना से स्वर्ग खुल जाते हैं। हमारे पृथ्वी एक निवेदन बिंदी, हमारे प्रार्थना एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे प्रभु के वचन है आमीन, प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचता है। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे रात भर, लूका इस प्रकार लिखता है, अगले दिन यीशु मसीह चेलों को नियुक्त किया है। प्रार्थना में पिता परमेश्वर के इच्छा
प्रकट होता है। इसका मतलब हमारे प्रार्थना में हम परमेश्वर के इच्छाओं को जान जाते हैं। बगैर इच्छा के प्रार्थना, अगर आपकी प्रार्थना शक्तिहीन प्रार्थना होगा, अगर प्रार्थना में किसी प्रकार का मतलब नहीं होगा, ऐसे प्रार्थना से आप परमेश्वर के इच्छाओं को नहीं जान पाते। तीसरी बात है, लूका फिर लिखता है, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उनका चेहरा चमकने लगा, वस्त्र चमकने लग गया है, हमें रूपांतरण हुआ है। आत्मीय लोग ये समझिएगा, प्रार्थना में एक है हमारे बाहर की प्रकटीकरण, हमारा शरीर, हमारा हृदय, सब में रूपांतरण आता है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन और 40 रात बिताया, प्रभु के पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि मूसा की त्वचा चमकने लग गया है। प्रार्थना का सामर्थ, प्रभु के उपस्थिति का सामर्थ हम लोग समझिएगा। आत्मीय जीवन शक्तिहीन जीवन नहीं है। आत्मीय जीवन ये जीवन की बात है, ये सत्य है, ये हमें अनुभव करना होगा। हमारे परमेश्वर की इच्छा यही है। आखिरी में यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर मृत्यु दे रहे थे, एक निर्दोष व्यक्ति संसार के पापों के लिए मृत्यु सह रहे थे। उस समय पर यीशु मसीह क्रूस में इस प्रकार प्रार्थना किया, हे पिता, ये जो कर रहा है इन्हें मालूम नहीं, इसलिए इनके पापों को क्षमा करना। शत्रु जो लोग प्राण ले रहा है उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इन दिनों में हमारे हिंदुस्तान में एक फैशन है कि मॉब लिंचिंग। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, उसका प्राण बच गया। उससे मैंने पूछा कि आपको जब लोग मिल करके पीट रहे थे, आप हताश, निराश, अकेले पड़ रहे थे, आपको ऐसे लगने लगा था कि आप मर जाएंगे, आपके मन में क्या दौड़ रहा था? उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, मैं उस झुंड में, उस भीड़ में यही ढूंढ रहा था, मेरा जानने वाला कोई उसमें है कि नहीं है। कारण हो सकता है बाद में अगर अवसर मिलेगा तो कुछ तो केस कर सकता है, कुछ तो बदला ले सकता है। कारण यही है कि आमीन, हालेलुया, हम इस प्रकार सोचते। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, प्रभु जो मेरा प्राण ले रहा है, इनके पापों को क्षमा करना। प्रार्थना का सामर्थ्य है। मसीह लोग, आप इस बात को समझिएगा, आपकी प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। आज का रोटी है, हम हालेलुया प्रार्थना के सामर्थ्य को अनुभव करें। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन रहने पाए। आज का दिन आमीन प्रभु में एक जयवंत जीवन आप व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मैं सबके लिए आशीष बोलता हूँ। प्रभु कृपा करे आप पर, करुणा करे, आपके हरेक कार्यों में, हरेक मार्गों में प्रभु साथ दे। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन।